नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई गवई का एक ऑर्डर जो पूरे देश में लागू कर दिया गया था, उसे बीजेपी सरकार के सिस्टम ने हेंगा दिखा दिया, लेकिन अब इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है, सजा मिली है। जी हां, सीजेआई गवई के धाकड़ जज जस्टिस संजीव ने बीजेपी सरकार के बेलगाम सिस्टम के होश उड़ा दिए हैं। ओडिशा हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि सिस्टम की मनमानी पर तगड़ा शिकंजा कसा गया है और ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं कि मोदी, शाह और बीजेपी के तमाम वैसी सरकारों को मिर्ची लगने वाली है। इस रिपोर्ट में हम ये भी आपको बताएंगे कि न्यायपालिका पर हावी होने की कोशिश कर रही मोदी, शाह की चहेती संस्था पर सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ जजों ने बड़ा कदम भी उठा लिया है। इससे अब हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए दोनों मामलों को विस्तार से आपके सामने रखते हैं। हाल ही में सीजेआई गवई ने इटली में भी साफ कहा था कि सरकार ये ना समझे कि देश या राज्य कानून विहीन है। सरकार किसी भी हाल में जज, जूरी या जल्लाद बनने की कोशिश ना करे, ना ही वो बन सकती है। अगर मनमानी होगी तो न्यायपालिका दखल देगी ही। लेकिन इन सब के बावजूद ओडिशा से बीजेपी सिस्टम की मनमानी की खबर मिली और फिर तो हाईकोर्ट ने उनका हिसाब बखूबी कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा हाईकोर्ट के उस फैसले की जिसने बीजेपी सिस्टम की नींद उड़ा दी। कल्पना कीजिए, आपकी मेहनत से बनी संपत्ति, आपका घर, आपका आशियाना एक पल में बुलडोजर के नीचे दब जाए तो क्या होगा। ओडिशा में कुछ ऐसा ही हुआ। राज्य सरकार ने बिना नोटिस, बिना सुनवाई लोगों की संपत्तियों को तोड़ डाला। इसे बुलडोजर जस्टिस का नाम दिया गया है। लेकिन अब ओडिशा हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर तगड़ा प्रहार किया है। ये वही बुलडोजर जस्टिस है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गलत ठहराया था। फिर क्या हुआ, हाईकोर्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि बिना प्रक्रिया का पालन किए संपत्ति को जबरन तोड़ना न सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन है, बल्कि ये इंसानी हक का भी अपमान है। जज जस्टिस संजीव कुमार पणिग्रही ने इस मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाई और 10 लाख रुपए का मुआवजा प्रभावित लोगों को देने का आदेश भी दिया। इतना ही नहीं, एक तहसीलदार की सैलरी से 2 लाख रुपए भी काटने का फैसला लिया गया ताकि सरकारी अधिकारियों में जवाबदेही आए। न्यायाधीश संजीव कुमार पाणिग्रही ने गंभीर लहजे में कहा, बुलडोजर जस्टिस वह प्रक्रिया है जहां कार्यकारी शक्ति मशीनरी के बल पर तर्क और कानूनी प्रक्रिया को कुचल देती है। उन्होंने कहा कि यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को कमजोर करती है। यह फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइंस जारी करते हुए इसके मनमाने कृत्य पर रोक लगाई थी, जिसमें 15 दिन पहले नोटिस और सुनवाई की बात कही गई थी। लेकिन ओडिशा में ये सब धता बताया गया। अब सवाल उठता है कि क्या ये मनमानी का नतीजा नहीं है और हाईकोर्ट का ये कदम क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक पाएगा? ये सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या बुलडोजर जस्टिस बंद होना चाहिए? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। लेकिन जो दूसरी खबर है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस पर हमने आपको एक खबर दिखाई भी थी कि कैसे जुडिशियरी पर हावी होने की कोशिश मोदी, शाह की सबसे मजबूत और चहेती संस्था ईडी ने की है। बेमतलब वकीलों को समन देकर डराने की कोशिश की जाने लगी। ऐसे में अब जब तमाम बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ऐसी घटनाओं की निंदा शुरू की, तो सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में आ गया। सीजेआई गवई के उन धाकड़ जजों ने अब ईडी के होश उड़ा दिए।
इस केस में सुओ मोटो की प्रक्रिया आगे बढ़ी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार, चाहे अटॉर्नी जनरल हो, सॉलिसिटर जनरल हो, सबको चौखट पर आने को कह दिया है और कहा है कि अब इस पर तो फैसला होगा। अगर आप वकीलों को डराना शुरू कर देंगे सिर्फ सलाह देने के नाम पर, फिर तो देश में हर तबके के लोगों का केस लड़ेगा कौन? यह एक बड़ा मसला बन गया। जरा समझिए कि क्या क्या हुआ है, वो आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है। दरअसल ये बड़ा मुद्दा है जो न्यायपालिका और जांच एजेंसियों के बीच टकराव को दिखाता है। मामला है प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वकीलों को तलब करने का, लेकिन ईडी को लगता है कि अब इन्हें दबाने का वक्त आ गया है। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे डील करता है। सुप्रीम कोर्ट को यह बातें नागवार गुजरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकीलों को सीधे तलब करना न्याय प्रशासन की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। कोर्ट ने सवाल उठाया, क्या कोई वकील सिर्फ अपने मुवक्किल की सलाह देने के लिए जांच एजेंसियों के निशाने पर हो सकता है? इस मामले में गुजरात के एक वकील की याचिका पर सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि यह खतरनाक ट्रेंड है जो कानूनी पेशे की आज़ादी को खतरे में डालता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने भी इस पर आपत्ति जताई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से स्वतः संज्ञान लेने की मांग भी की थी। कोर्ट ने इस मामले में कई सवाल उठाए, जैसे कि क्या जांच एजेंसियां वकीलों को सिर्फ उनकी भूमिका के लिए निशाना बना सकती हैं? यह कदम साफ तौर पर न्यायपालिका की स्वायत्तता को कमजोर करने की कोशिश है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। ये घटना इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले भी ईडी और सीबीआई जैसे संगठनों पर राजनीतिक दबाव में काम करने के आरोप लगते रहे हैं। क्या यह सिस्टम की कमजोरी नहीं दिखाता? यह सिर्फ वकीलों की बात नहीं है, ये हम सब की आज़ादी की भी बात है। जब वकील ही डरेंगे तो कौन हमारे हक की आवाज उठाएगा? यह गंभीर मसला इस वक्त देश और जुडिशरी के सामने खड़ा हुआ है। लेकिन जरा गौर कीजिए, क्या ये दो अलग अलग घटनाएं हैं या एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है? ओडिशा में बुलडोजर और दिल्ली में वकीलों पर कार्रवाई, दोनों में एक समानता है, सत्ता की मनमानी। संविधान कहता है कि संपत्ति का हक बचा है, लेकिन बुलडोजर उसे कुचल देता है। वकील की आजादी जरूरी है, लेकिन एजेंसियां उसे कुंद करने पर तुली है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी मामले में कहा था ना कि बिना प्रक्रिया के डिमोलिशन गैर कानूनी है, फिर भी ओडिशा में उल्लंघन हुआ। क्या यह सिस्टम की नाकामी नहीं है? और ईडी का रवैया, क्या यह सत्ता के इशारे पर काम कर रही है? अरे इसमें कोई शक है क्या? पूरा विपक्ष कहता है कि हमारे नेताओं को तोड़ तोड़ कर बीजेपी ने अपने पाले में ईडी सीबीआई जैसी संस्थाओं के दम पर ही तो किया है। लेकिन जनता क्या सोच रही है? जवाब कहां से आएगा? ये लड़ाई सिर्फ अदालतों की नहीं, हम सबकी है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे ये मनमानी जारी रहेगी। इन दोनों मामलों से यह भी साफ है कि न्यायपालिका अब सिस्टम की मनमानी को बर्दाश्त नहीं करने वाली। ओडिशा हाईकोर्ट का फैसला बुलडोजर जस्टिस पर करारा जवाब है और सुप्रीम कोर्ट का कदम वकीलों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये दोनों घटनाएं दिखाती हैं कि जब सरकार या उसकी एजेंसियां सीमा लांघती हैं ना, तो न्यायपालिका आगे आती है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये फैसले लंबे समय तक असर दिखा पाएंगे? आपकी राय क्या है? क्या न्यायपालिका अकेले इस जंग को जीत पाएगी या फिर इस देश की जनता को भी अपने हक की जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी? कमेंट में बताइए, क्योंकि हम आपके कमेंट्स हमेशा देखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज एक लाइन और जोड़ता हूँ, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।